ऐसी लगन आपके चरणों में सदा सदा लगी रहे, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, जब जब इस संसार में आगमन हो तब तब आपके चरणों की प्रीति हमें मिले, बस यही चाहते हैं। इसके पश्चात भागवत जी में एक बहुत ही सुंदर कथा आती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अब हम जिस कथा को कहने जा रहे हैं उस कथा को बड़े प्रेम श्रद्धा के साथ श्रवण करो। क्यों? क्योंकि भगवान के जैसा करुणा का सागर कौन हो सकता है। भगवान कृष्ण के एक बचपन के मित्र हैं, बचपन के सखा हैं श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा जी के विषय में जानने के लिए, सुदामा जी का जीवन क्या है, सुदामा जी के बारे में लोगों के मन में कुछ अनेक भ्रांतियां हैं। शास्त्रों में कुछ लिखा है और लोग अपने मन गढ़ंत बातें बना करके कुछ और समाज में परोसते हैं। सुदामा जी महाराज का जीवन कैसा है। कृष्ण सयासिद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण सयासिद सखा, भगवान श्री कृष्ण के एक परम प्रिय मित्र श्री सुदामा जी। सुदामा जी महाराज बचपन से ही बहुत विरक्त थे। इंद्रियों में सुदामा जी की विरक्ति है। सुदामा जी प्रशांत आत्मा है और जितेंद्रिय हैं। सुदामा जी परम जितेंद्रिय हैं। सुदामा जी ने जीवन में एक बार भी कभी भीख मांग करके अपना जीवन यापन नहीं किया, कभी भी। बहुत दयनीय दशा श्री सुदामा जी की है। कहते हैं सुदामा जी के जीवन की दशा ऐसी है कि अगर सुबह को भोजन कर लिया तो सांझ की आशा नहीं है कि भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी सुदामा जी के जीवन में इतना संतोष है, इतना संतोष है कि कभी किसी के द्वार पर जाकर के ये नहीं कहते कि मुझे कुछ खाने को दो या मेरे जीवन में गरीबी है उसे दूर करो। ऐसा सुंदर, ऐसा परम पवित्र चरित्र जिसका है सुदामा चरित्र। और भगवान यानी द्वारिका का राजा जिसका परम मित्र है, उस व्यक्ति का ऐसा निष्ठावान जीवन। कहीं पर भी श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा में एक बार भी सुदामा जी के लिए ऐसा नहीं लिखा कि श्री सुदामा जी बड़े ही दरिद्र थे। क्यों? क्योंकि गरीब होना एक अलग बात है और दरिद्र होना एक अलग बात है। गरीबी तो किसी के भी जीवन में हो सकती है, लेकिन दरिद्रता, एक बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति को भी हम दरिद्र कह सकते हैं, क्योंकि दरिद्र होना कोई गरीबी नहीं होता। दरिद्रता क्या है? दरिद्रता कहते हैं असंतोष को, यानी जिसके जीवन में भरपूर, जीवन में हर एक प्रकार की व्यवस्था है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, घर मकान है, खूब नौकरी है, लेकिन अगर उसके जीवन में, उसके मन में संतोष नहीं, शांति नहीं, लालसा बढ़ती रहती है, वह व्यक्ति असंतोष है, यानी दरिद्र है। ऐसे व्यक्ति को दरिद्र कहा जा सकता है। कहते भी तो हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी थाली में भले ही कितना चिकनापन हो, लेकिन दूसरे की थाली में ज्यादा नजर आता है, ऐसा व्यक्ति ही दरिद्र है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। और यही संतोष रूपी धन सुदामा जी के जीवन में है। बड़े ही संतोषी ब्राह्मण हैं, बहुत संतोषी। कभी ये लालसा नहीं की कि मुझे कुछ मिल जाए, यजमानों से कुछ मिल जाए। संतोषी हैं, जो मिल जाए उसी में प्रसन्न रहते हैं।
एक बहुत बड़े राजा किसी दूसरे राजा पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। एक किसी महात्मा जी ने मार्ग में खड़े होकर के कहा कि भैया जरा ठहरो। ठहर करके उस राजा के झोली में एक फूटी कोड़ी डालते हुए कहा कि भैया ये लो, तुम बड़े ही दरिद्री जान पड़ते हो, तुम बड़े गरीब और दरिद्र दीनहीन जान पड़ते हो, इसलिए ये लो, मैं तुम्हें ये फूटी कोड़ी देता हूँ। राजा क्रोध में आग बबूला हो गया। अरे मेरे पास इतना खजाना, इतना धन वैभव, मैं राजा हूँ, पूरी प्रजा का रक्षक हूँ, सबका भरण पोषण करता हूँ, आप कहते हो कि मैं दरिद्री, ये फूटी कोड़ी मैं लेकर क्या करूंगा। महात्मा जी ने कहा कि भैया जब तेरे पास सब कुछ है, धन वैभव है, सारी प्रजा तेरी है, जब तेरे पास प्रत्येक वस्तु है, तो क्यों दूसरे को मारने चला है, क्यों दूसरे के जीवन को, क्यों दूसरे के धन को लूटने के लिए चला है, चढ़ाई करने क्यों चला है। राजा समझ गए क्यों, क्योंकि जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भयंकर गरीबी है सुदामा जी के जीवन में, लेकिन मांगते कभी किसी से नहीं है। कीर्तन में, कथा में, सत्संग में जाते, जो कुछ मिल जाता उसी में बड़े ही संतुष्ट रहते, उसी से उनका घर चलता है। कभी कभी सुदामा जी महाराज किसी के किसानों के खेतों में जाते, जब फसल कट जाती, फसल कटने के बाद जो फसल के कुछ दाने खेतों में रह जाते, उन दानों को चुग कर लाते, उन्हीं से ही अपना जीवन चलाते हैं। ऐसा सुखी जीवन। एक दिन सुदामा जी की पत्नी हाथ जोड़कर श्री सुदामा जी महाराज से कहती हैं कि प्रभु, आपके जीवन में इतनी गरीबी है और आप दिन रात भगवान कृष्ण का नाम रटते रहते हैं, आप दिन रात उनके गुणों को गाते रहते हैं कि भगवान कृष्ण मेरी द्वारिका के राजा, वो मेरे परम मित्र हैं। प्रभु, क्या आपका कभी मन नहीं चाहता कि आप कृष्ण से मिलकर आओ, आपको कृष्ण का दर्शन हो। सुदामा जी कहते, अरे बावरी, कौन नहीं चाहेगा भगवान कृष्ण के दर्शन, और वो तो मेरे परम प्रिय हैं, मेरे यार हैं, उनका दर्शन तो मैं अवश्य करना चाहता हूँ, लेकिन वो इस समय द्वारिका के राजा है ना, और वहां पर जब जाना है तो फिर घर में इतनी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम कुछ उनके लिए भेंट ले जाएं। कहते हैं, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल पर रखयहूं चारी। कितने धैर्यवान हैं आप। इसकी परीक्षा कब होती है? जब व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति आए कि जब धैर्य धारण करने का समय हो, उस समय आपका धैर्य न डिगे, न टूटे। अनेक दुखों के पहाड़ जीवन में हैं, लेकिन फिर भी आपका धैर्य तस से मस ना हो। धीरज, धर्म, ऐसे तो हम रोज चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हम बड़े धर्मज्ञ हैं, हम बड़े धर्मात्मा हैं, समाज में घूमते हैं, क्या हम हिंदू हैं, हमारा धर्म ऐसा है। लेकिन जिस समय धर्म के लिए आवाज उठाने की आवश्यकता होती है, अगर उस समय हम खड़े ना हुए तो फिर धर्मज्ञ होने का क्या फायदा। आपत्ति के समय अपना धर्म ही काम आता है, आपत्ति के समय धैर्य काम आता है, आपत्ति के समय धीरज धर्म मित्र काम आता है, और आपत्ति के समय नारी यानी कि एक पत्नी ही काम आती है। जीवन में बहुत आपत्ति है, बहुत दुखों का समय चल रहा है, उस समय अगर पत्नी साथ देती है तो वही नारी वास्तव में धीरज धर्म मित्र, और नारी वही नारी आपत्ति काल में परखयहूं चारी। परख उन चारों की आपत्ति में ही की जाती है। धन्य है माता सुशीला, इतनी गरीबी होने के पश्चात भी अपने पति की सेवा में रहती है, कभी कोई शिकायत नहीं करती है सुशीला।
हाँ, उनके मन में इच्छा तो जागृत होती है। प्रत्येक पत्नी के मन में इच्छा होती है कि मेरे पति के पास भी खूब धन धान्य हो, खूब अच्छा घर हो, गाड़ी बंगला हो, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर ना हो तो फिर इसका अर्थ ये भी नहीं कि पति को छोड़ करके चली जाएं। चाहती हैं और कामना भी करती हैं, उसमें अपने पति का सहयोग भी करती हैं। तो माता सुशीला यही कर रही है, भगवान आप जाइए और अपने मित्र कृष्ण से मिलकर आइए। बोले देवी जाएं तो, लेकिन ऐसी स्थिति है, भेंट क्या लेकर जाएंगे, क्या लेकर के जाएंगे? क्योंकि कुछ एक जगह ऐसी होती है ना जहाँ पर खाली हाथ जाने से थोड़ा संकोच लगता है और अच्छा भी नहीं लगता। किसी मंदिर में जाएं, भले ही फूल लेकर के जाएं, लेकिन मंदिर तो एक ऐसी जगह है तो फूल भी चलेगा। पिता के घर में जाते हैं, हमारी बहनें जो अपने पिता के घर में जब जाती हैं तो चाहे एक बिस्कुट का पैकेट ले जाएंगी, पर साथ जरूर कुछ लेकर जाएंगी, खाली नहीं जाती हैं। मित्र के घर कभी जाए तो खाली हाथ जाना शोभा नहीं देता, थोड़ा अटपटा लगता है। तो सुदामा जी भी कह रहे हैं। और एक जब हम अपने गुरु के द्वार पर जाएं, गुरु आश्रमों में जाएं, तो वहां पर भी ऐसा लगता है हम ऐसे उठ करके आगे